अच्छा जी, शाह हुसैन जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शाह जी। हाँ जी, शाह जी। अच्छा, तो मेरा आपसे मेरा आपसे ये सवाल है, 3 सवाल हैं, लेकिन आप मतलब जल्दी-जल्दी उसको आप कर लेंगे। नो। चलें अच्छा, सर। एक मतलब एथियस्ट लोग जो हैं वो ये सवाल करते हैं कि यानी जो इंसान के अंदर या दुनिया के अंदर, कायनात के अंदर जो बैड डिज़ाइन है, कहते हैं कि ये बैड डिज़ाइन है। तो उसका जवाब ये है कि अगर बैड डिज़ाइन भी है, तो वो नो डिज़ाइनर को मतलब रिप्रेज़ेंट नहीं करता। अगर बैड भी है फिर भी डिज़ाइनर तो फिर भी है। और दूसरा जो है वो ये है नहीं, कि मिसाल इसी को जवाब देते हैं, टू द अच्छा जी, पॉइंट, फटाफट ठकाठक चल जाते हैं। सही है। वो तो वो बात तो आपकी ठीक है, उसी पे हम बात, मैं यही इसलिए बात करता हूं कि मैं इस डिबेट पे, मुझे ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि क्या इंटेलिजेंट डिजाइन है, क्या गॉड है या नहीं है, क्योंकि मैं आपसे बात करता हूं रिलीजियस गॉड्स की, कि रिलीजियस में अब कुरान में क्या लिखा गया कि हमने हर चीज को बड़ी महारत से बनाया, तो फिर इसमें महारत में, बैड डिजाइन में महारत कहां से आ गई है? तो आप कुरान की नजर से देखें ना, आप जिस खुदा को डिफेंड करने की कोशिश करें, वो कोई वेग खुदा को आप डिफेंड नहीं कर रहे, इंटेलिजेंट डिजाइन वाले खुदा को नहीं। वो तो एक आर्गुमेंट है ना, एकेडमिक अजल तक रहेगा, मेरा ख्याल अगले लाख साल तक रहेगा, खुदा है नहीं है। लेकिन आप किस खुदा की बात, आप अल्लाह की बात कर रहे हैं, आप इंटेलिजेंट डिजाइन वाले खुदा को आपने बीच में घुसेड़ा। तो आपका अल्लाह मियां तो कह रहा है हमने हर चीज को बड़ी महारत से बनाया, हमने हर मखलूक को बड़ी महारत से बनाया। तो वो अनफॉर्चुनेटली, ये जब हम लैरेंजियल नर्व देखते हैं, हम अपना वही देखते हैं, एंटरटेनमेंट यूनिट आपने स्यूरेज सिस्टम के साथ ही बनाया हुआ है। डिंग डोंग के लिए भी वही चीज है, और अपना फुसला निकालने का भी लिए भी वही चीज है। अक्ल दाढ़ है, इसकी क्या जरूरत है, टेल बोन है, इसकी क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो ये मैंने इसकी मिसाल वो मुफ्ती साहब के साथ यही थी कि कोई बंदा गाड़ी ऐसी नहीं याद कर। अब नोनो के खतने करने, अब क्या भाई, क्या सेंस मारी है बनाने वाले थे। कोई आप गाड़ी ऐसी बनाएंगे कि उसके ऊपर ना एक प्लास्टिक की ना छत के ऊपर एक एक चीज लटका दें, कोई पर्पस नहीं है उसका। पर्पस ये है कि जैसे ही आपके पास आए उसको तोड़ दो। यार इसको बनाया ही क्यों है? तो जो अच्छा, इसकी सेंस हमें डिजाइन से, जब हम कहते हैं ना पुअर डिजाइन है, पुअर डिजाइन का आर्गुमेंट हम ये देते हैं कि पुअर डिजाइन इस चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि इसके अंदर डिजाइनर नहीं, क्योंकि अगर डिजाइनर होता तो वो ऐसा डिजाइन ना करता। जैसा मैंने आपको बताया, गाड़ी के ऊपर कोई प्लास्टिक की छत के ऊपर कोई चीज नहीं लगा देगा, उसका कोई मकसद नहीं, बस तोड़ दो इसे। हाँ, अगर गाड़ी खुद ब खुद बगैर सोच के इवॉल्व हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है, उसके पहिए आहिस्ता आहिस्ता मोटे होते जा रहे हैं क्योंकि वो सहरा पे चलती है, चारकोल वाली सड़क पे नहीं चलती, अगर वो खुद आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहा है, जो कि इर्तिका में होता है, जानदारों में जो चीज होती है, इसलिए तब हमें उस चीज की एक्सप्लेनेशन मिलती है। अब जैसे अकल दाढ़ है, क्यों है? 30% आबादी है, उनको अकल दाढ़ अब नहीं निकलती। मेरी कभी अकल दाढ़ नहीं निकली, इसका मतलब ये नहीं मैं बेवकूफ हूं, मेरी अक्ल दाढ़ कभी नहीं निकली। क्या वजह 30% लोगों की नहीं निकलती? उसकी वजह यह है, हमारा जो मसल है उसकी वजह से हमारा मसल बड़ा होता गया, ये जबड़े का मसल, जी, सॉरी, जबड़े का मसल छोटा होता गया, उसकी वजह से जबड़ा छोटा होता गया, क्योंकि हमारा दिमाग जब बड़ा होता गया। जबड़े का मसल, जब आप शेर का जबड़े का मसल देखते हैं ना, वो यहां से लेके यहां तक ऊपर तक जाता है, जबड़े का मसल। बिल्कुल। क्योंकि लेकिन हमारा यहाँ पे ब्रेन भी है अब, तो ब्रेन हमारा एक लिमिटेड जगह, वो कितना बड़ा हो सकता है? ये हड्डी के फौरन पीछे दिमाग है हमारा, लेकिन शेरों के या बाकी जो जानवर है उनकी हड्डी के पीछे यहाँ पे जबड़े का मसल है जो ऊपर से नीचे तक जाता है। तो हमारे जबड़े का मसल छोटा होता गया, जिसकी वजह से हमारा जबड़ा छोटा होता गया। जबड़ा छोटा होता गया तो अब दांत तो पहले हमारे 34 थे, अब क्या करें, जगह कम हो गई है, तो इसलिए कई लोगों के जब वो आखिरी दांत निकलता है तब उनको बड़ी तकलीफ होती है, जबड़े में जगह ही नहीं है। मजा ये कि अब 30% लोगों के अक्ल दाढ़ अब निकलती ही नहीं है। ये क्या हुआ एकदम से छलांग मारी? इसी को मेरे भाई उसका इर्तिका कहते हैं। अच्छा, उसके जवाब में मुसलमान ये कहते हैं कि जब कुरान में ये कहा गया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, तो उसका वो जवाब ये देते हैं कि मतलब चूँकि मतलब इस जिस तरफ से मैं बोल रहा हूँ वो ये कहते हैं कि एवोल्यूशन ठीक है, एवोल्यूशन है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इंसान है वो जानवरों से या उन एप से बेहतर है। तो ये उस मतलब विद रिस्पेक्ट नहीं, वो टू दिस आपने मतलब वो उस हवाले से कुरान बात की कर जो रहे हैं। आयत है, वो कुरान की आयत का नंबर मुझे बताया, मैं आपको बता दूं, वो बड़ी तोड़ मरोड़ के खींचा तानी करके, नहीं और उसका अहसन तक़वीम। तजाद है। मेरा बड़ा आर्गुमेंट सुन ले, मैंने देखा है वो आर्गुमेंट, जो जो आर्गुमेंट जब मॉडर्न मुसलमान देते हैं ना कि इस्लाम में इर्तिका कंपैटिबल है, मैं आपको ये कहता हूँ उसमें और उसका उससे तजाद है जो कचैली मिट्टी से
इंसान को अल्लाह ने बनाया, और फिर हदीसें तो फिर छोड़ दें आप, हदीस तो औरत पसली से बन रही है तो वो आप छोड़ दें। नहीं, बल्कि पसली से बनने वाली भी आयत है या नहीं है? वो कुरान में है या बनने वाली हदीस तो में? नहीं है, लेकिन वो ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह निसा के शुरू में ही कहा है कि हमने इंसान हमने और और उसको जो है एक मतलब एक ना जान से बनाया है, और फिर उससे हमने मर्द और औरत बनाए हैं, और फिर आगे हमने कबाइल बनाए हैं इस तरह। ओ मैन का फिर लॉर्ड हु क्रिएटेड यू फ्रॉम वन सोल एंड क्रिएटेड जी फ्रॉम जी इट्स में, हाँ ये वाली, हाँ हाँ। तो ए लोगों, अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसने उसकी बीवी को पैदा करके उन दोनों से बहुत मर्द और औरत फैला दिए, उन दोनों से जी बहुत मर्द और औरत फैला दिए। तो यार ये एवोल्यूशन जो बड़े खींचतान के वो जो है ना, जो आपने जो भी आयत बताई है कि हमने इंसानों को बेहतर किया है, तो वो लोग कहते हैं बेहतर का मतलब ये पहले से रिफाइंड हो रहा है। ये एवोल्यूशन खींच के इन्होंने बीच में घुसेड़ी है। अनफॉर्चुनेटली इसका बड़ा तजाद है। ना करें सर, ऐसा ना करें, अपने दिल पे हाथ रख के कहें यार ये हम ज्यादा तो नहीं कर रहे कुछ। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।